नमस्कार मित्रों, कहानी माला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज प्रस्तुत है साहित्यकार, कवित्री और स्वतंत्रता सेनानी सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी मातृभूमि की ज़बानी। आज मैं भी सुभद्रा जैसी अपनी बेटियों के लिए कविता की कुछ पंक्तियाँ कहना चाहती हूँ। कंगन और करछी के संग जब तलवारों को थाम लिया, घर की चौखट को लांग के तब रणचंडी रूप बना लिया। खिल उठा रोम रोम मेरा, दामन ललनाओं ने थाम लिया। अब दूर नहीं मेरी आज़ादी, सब शंकाओं को दूर किया। मैं बेबस लाचार मातृभूमि हूँ, वर्षों शोषण को सहन किया। मैं अलख जगाती बारंबार, क्यों अपनों पर प्रहार किया। धूर्त इरादों को समझो, शत्रु अपना पहचान लिया। सर्वस्व समर्पण करना होगा अब, कांटों पर चलना ठान लिया। सुभद्रा कुमारी चौहान की गिनती भारत की स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाओं में की जाती है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में इलाहाबाद के निहालपुर मोहल्ले में हुआ था। वह अपने माता पिता की 7वीं संतान थी। सुभद्रा बचपन में बहुत नटखट थी, इसलिए माता पिता उनका विशेष ध्यान रखते थे। अपने चंचल और तेज तर्रार स्वभाव के कारण प्रायः उन्हें डांट भी खानी पड़ती थी, किंतु वह मन से बहुत कोमल थी। घर के नौकरों से भी उनका व्यवहार आत्मीयतापूर्ण रहता था। सन 1919 में सुभद्रा 9वीं कक्षा की छात्रा थी। उन दिनों पंजाब के जलियांवाला बाग में भीषण नरसंहार हुआ। सुभद्रा का कोमल मन इससे आहत हुआ और उन्होंने कलम को ही अपनी आवाज बनाने का निर्णय ले लिया। सुभद्रा बचपन से ही रूढ़िवादी विचारों की विरोधी थी। वह पर्दा प्रथा के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी, इसलिए विवाह के बाद वह बिना घूंघट निकाले ही ससुराल जाने लगी। लेकिन यह खबर उनकी ससुराल उनके पहुंचने से पहले पहुंच गई। वहां की औरतों में कानाफूसी होने लगी। सुभद्रा जी के जेठ ने भी यह खबर सुनी तो वह कुछ नाराज हुए और क्रोध में आकर दरवाजे पर ही बैठ गए। समय की नज़ाकत को समझकर सुभद्रा ने तुरंत घूंघट निकाल लिया, लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही फिर उलट दिया। यहाँ सुभद्रा को अपने पति का पूरा सहयोग मिला। दरअसल वह भी रूढ़ियों के खिलाफ थे। इस तरह सुभद्रा को पति के रूप में एक अच्छा मित्र मिल गया था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी थे। वह राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। प्रसिद्ध समाचार पत्र प्रताप के संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी ने एक दिन सुभद्रा जी को पत्र लिखकर लक्ष्मण सिंह को पूरी तरह देश सेवा में समर्पित होने का प्रस्ताव भेजा। पति पत्नी ने पत्र का आशय समझ लिया। विद्यार्थी जी के आह्वान पर लक्ष्मण सिंह खंडवा से जबलपुर चले गए। वहां उन्हें कर्मवीर नामक पत्र का साहित्य संपादक बना दिया गया। उन दिनों कर्मवीर के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे और वह सुभद्रा को अपनी मुंह बोली बहन मानते थे। सुभद्रा भी उनका काफी आदर करती थी। पति के साथ सुभद्रा को भी जबलपुर जाना पड़ा। वह सामाजिक कार्यों में सक्रिय हो गई। वहां उन्होंने छुआछूत तथा पर्दा प्रथा को दूर करने के साथ साथ राष्ट्रीय चेतना लाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। इसके लिए उन्होंने स्वयंसेवकों को संगठित किया जो स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले रहे थे। देश में जब झंडा सत्याग्रह का बिगुल बजा तो सुभद्रा भी आगे आगे रही। उन्होंने जबलपुर के लोगों में जन चेतना का विकास किया और लगभग 5000 लोगों को स्वयंसेवक बनाया। सत्याग्रह आंदोलन में वह सबसे आगे रही। इस कारण वह भी अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर ली गई। जबलपुर में सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार होने वाली
वह पहली महिला थी। जेल में सुभद्रा बीमार पड़ गईं, इसलिए उन्हें जल्दी ही रिहा कर दिया गया। लेकिन लक्ष्मण सिंह जी अभी जेल में ही थे। अपने पति को हिम्मत और हौसला दिलाने के लिए उन्हें संबोधित करते हुए सुभद्रा ने एक कविता लिखी। कहीं हो प्रेम में पागल, कहीं हो प्रेम में पागल, ना पथ में ही मचल जाओ। उन्हें डर था कि उनकी बीमारी की खबर पाकर लक्ष्मण जी पैरोल पर जेल से बाहर न आ जाएं। ऐसा करने से उनके मन को ठेस पहुंच सकती थी, अतः उन्होंने वह कविता जेल में उनके पास भिजवा दी, साथ ही कर्मवीर में प्रकाशित भी करवा दिया। सुभद्रा ने जहाँ साहित्य के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई थी, वहीं लोग उन्हें एक क्रांतिकारी समाज सेविका के रूप में भी पहचानने लगे थे। 14 अगस्त 1923 को जबलपुर में कई राष्ट्रीय नेताओं के आगमन के कारण ब्रिटिश सरकार ने उस दिन वहां निषेधाज्ञा जारी कर दी और जुलूस आदि पर पाबंदी लगा दी थी। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों ने निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया। सुभद्रा भी उनके साथ थी। वह उस समय गर्भवती थी। कुछ समय बाद उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। माँ बनने के बाद सुभद्रा में एक नई काव्य चेतना ने जन्म लिया। उन्होंने वात्सल्य रस से भरपूर कुछ कविताओं की रचना की। इसी दौरान उन्होंने झांसी की रानी शीर्षक कविता भी लिखी। वीर रस से भरपूर इस कविता से उनका नाम देश भर में प्रसिद्ध हो गया। सन 1930 में जब गांधी जी के नेतृत्व में सत्याग्रह ने जोर पकड़ा, तब इस कविता ने देश में राष्ट्रीयता का विस्तार किया और युवकों को प्रेरणा दी। यही कारण था कि इस कविता को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया, किंतु तब तक यह बच्चे बूढ़े सभी के मन में बस चुकी थी। इसी दौरान सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक बेटे को भी जन्म दिया। सन 1931-32 के सत्याग्रह आंदोलन में पति पत्नी दोनों पुनः सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी हुई। लक्ष्मण जी गिरफ्तार कर लिए गए और सुभद्रा ने अपने आप को गिरफ्तारी से दूर रखा। त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के समय वह पुनः गर्भवती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके गर्भ के साथ ट्यूमर भी था। इसी कारण वह बीमार पड़ गई, किंतु फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वह अधिवेशन में शामिल हुई। सन 1941 में उन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। सन 1942 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था। सुभद्रा के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। लक्ष्मण की वकालत भी नियमित रूप से नहीं चल रही थी। उन्होंने सुभद्रा के कुछ गहने बेचकर जमीन खरीदी और खेती करने लगे। सुभद्रा ने भी अपने पारिवारिक कर्तव्य पूरे किए, लेकिन फिर भी उन्होंने पलवल में एक सभा का आयोजन किया। उनके भाषण के दौरान पुलिस ने सभा स्थल को चारों ओर से घेर लिया। पुलिस की चेतावनी का उन पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके। एक गोला उनके मंच के पास आकर गिर पड़ा। अस्वस्थ और कमजोर होने के कारण वह गिरने ही वाली थी कि लोगों ने उन्हें सहारा देकर मंच से उतार दिया। उधर पुलिस उनके घर की तलाशी ले रही थी। उन्हें जेल जाने का पूरा अंदेशा था, साथ ही घर की चिंता भी थी। वह घर न जाकर इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि श्री रामानुजलाल श्रीवास्तव के घर गई। सुभद्रा ने श्रीवास्तव के हाथों अपनी किताब के सारे अधिकार बेच दिए। बदले में उन्हें 250 रुपये मिले। उन्होंने 125 रुपये रामानुजलाल को सौंपकर उन्हें बच्चों का संरक्षक बना दिया। शेष रुपये उन्होंने घर के खर्च के लिए अपनी बड़ी बेटी सुधा को सौंप दिए। उसी समय पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब पति पत्नी दोनों ही जेल में थे।
एक दिन सुभद्रा को जेल में पति का पत्र मिला, जिसमें लिखा था, बच्चे घर में अकेले हैं, तुम क्षमा मांगकर घर चली जाओ। सुभद्रा को अपने पति के इस संदेश पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, इतनी चिंता है तो आप माफी मांगकर घर चले जाइए। वास्तव में यह झूठा संदेश एक जेल अधिकारी ने मजाक में भेजा था, किंतु सुभद्रा जी का साहस देखकर वह उनका सम्मान करने लगा। उधर जेल में लक्ष्मण सिंह को जब इस घटना का पता चला तो उन्हें अपनी पत्नी पर बहुत गर्व हुआ। सुभद्रा जी के ट्यूमर की बात उस जेल अधिकारी से छिपी नहीं थी, इसलिए उनकी सिफारिश पर ही सन 1943 में सुभद्रा जी को जेल से रिहा कर दिया गया। सन 1947 तक सुभद्रा जी का स्वास्थ्य निरंतर गिरने लगा। वह कुछ दिनों के लिए गांधी जी के साथ वर्धा में जाकर रहने की योजना बना रही थी, किंतु सन 1948 में हुई गांधी जी की हत्या ने उन्हें अंदर तक झकझोर कर रख दिया। 15 फरवरी 1948 को नागपुर से लौटते समय उनकी कार मुर्गी के बच्चों को बचाने की कोशिश में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। उनके ड्राइवर को भी काफ़ी चोटें आईं। अंततः अप्रैल 1948 में दिमाग की नस फटने से उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार उनकी विद्रोही कलम का अंत हो चुका था। उनके दाह संस्कार के समय भी उनकी झांसी की रानी शीर्षक कविता पढ़ी गई थी। बुंदे लेहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ऐसी वीरांगना माँ, पत्नी और मातृभूमि की बेटी को शत शत नमन।